मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप CUT UG दें या CUT PG दें, दोनों में ही एनालॉग के क्वेश्चन वही होंगे जो आपने मेरे साथ 4 लेक्चर में कवर किए होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलिशा मैम इंग्लिश फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे। जैसा आप सभी को पता है कि इंग्लिश वाली क्लासेस हम कवर कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आज की क्लास के अंदर एनालॉग का टॉपिक होने वाला है। एनालॉग क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। मतलब इसके अंदर अलग अलग फैक्टर से, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका कोई लिमिट नहीं है कि अगर हम कहें कि इसकी कोई लिमिट है, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आप CUT UG दें या CUT PG दें, दोनों में ही एनालॉग के क्वेश्चन वही होंगे जो आपने मेरे साथ 4 लेक्चर में कवर किए होंगे। इसका मतलब क्या, इन 4 लेक्चर्स को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस को याद करते चलना है। कहीं पे कोई डाउट आएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एनालॉग का टॉपिक है, पार्ट 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर है, बताना है आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो भाई डॉग का कैनाइन, ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना, डॉग और कैनाइन जो दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में क्या है भाई, रिलेशन दे है ना, कि डॉग का कैनाइन, कैनाइन के टीथ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो डॉग जो है अगर वो काट लेता है तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो हॉर्स के अंदर क्या स्पेशलिटी है ये बताना है। 4 ऑप्शन है, ग्रास खाता है, खाने की तो रिलेशन है ही नहीं, है ना, कि डॉग के जैसे दांत होते हैं नुकीले, है ना, तो जैसे हॉर्स का क्या होगा, घास खाता है, रेस दौड़ता है, ट्रांसपोर्ट सफर करता है, या हूफ हो जाएगा। तो हूफ जैसे आपने पढ़ा होगा, जो घोड़ा होता है उसके नीचे है ना एक नाल होती है पैरों में, अगर आपने देखा होगा, उसको कुछ टाइम में क्लीन करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है ना, क्योंकि धंसता चला जाता है उसका पैर। यहाँ पर हॉर्स का आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करो ये हमको पता ही ना हो, फिर तो हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, क्योंकि टाइमर चल रहा होगा, राइट। तो हमको क्या करना है, अपना बहुत अच्छे से याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन दिखते आंसर आना चाहिए, आपको सोचने तक का टाइम ना मिले, आपका दिमाग आधा क्वेश्चन पढ़ते आपका आंसर आ जाए। और ये स्पीड तभी मेंटेन होगी जब हम रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा टैडपोल। टैडपोल का रिलेशन फ्रॉग से बताया गया है, तो हमको बताना है कब का रिलेशन किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको पता है फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं भाई, टैडपोल। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी आया है, अगर आप देखेंगे पूछा गया फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से हमारा एक ऑप्शन में क्या बैठा होगा, टैडपोल बैठा होगा। तो टैडपोल हमारा वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कब किसके बेबी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेबी है ना, और यहाँ पर एनिमल है, तो बेबी तो कब है, तो कब किसका बेबी होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉग है, कैट है, लायन है, हैजहॉग है। क्या हो जाएगा आंसर, लायन। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कैट का होता तो क्या होता, किटन, है ना, आपने पढ़ा है। अगर डॉग का होता तब क्या करते, पपीज। आगे एंटोनिम का रिलेशन सिनोनिम से दिया गया है। एंटोनिम का रिलेशन सिनोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सेम, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, है ना। इसका पीपीटी मिल जाएगा, बट आंसर की नहीं है पीपीटी में, तो आंसर तो आपने साथ साथ लिखते जाना है कि भाई इसका आंसर ये है, राइट। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एनालिसिस का बताना है, सिंथेसिस होगा, सिंक्रोनाइज होगा, सिंप्लीफाई होगा, समरीज होगा। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो हम क्या लगाते, सिंप्लीफाई, कॉम्प्लेक्सिटी होता तो, है ना, समराइज, अगर ब्रीफ में जो चीजें होती समराइज, है ना, तो इन डिटेलिंग लिखा होता तो हम लगा देते समराइज। सिंक्रोनाइज भी समराइज का ही पार्ट है, ब्रीफिंग करने को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एनालिसिस का सिंथेसिस। अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने पढ़ाया है आपको स्किमिंग, मैंने आपको पढ़ाया है स्कैनिंग,
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ टर्म जो बैठा है वो स्किम बैठा है, यहाँ टर्म क्या बैठा है, टर्म स्कैन। अब हमने देखा आजकल जमाना है डिजिटल पेमेंट का, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, कुछ भी हो। अब अगर उसमें जो कोड है क्यूआर कोड, उसमें जरा सा भी आपका क्या है, एरर है या फिर वो टीयर आउट है, वहां से फटा हुआ है, तो वो स्कैनिंग लेगा ही नहीं, है ना, और आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, डिनाई करेगा पेमेंट को। तो स्कैन मतलब जब कंप्लीटली ऊपर से लेके नीचे तक 2-3 बार स्कैन कर लेता है, श्योर कर लेता है, तब पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है। इन डिटेलिंग, तो जब किसी चीज को डिटेल में पढ़ा जाता है, इन डेप्थ पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, इंटेंसिव रीडिंग स्टडी, है ना। जब हम कोई चीज बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, इन मतलब अंदर, है ना, कैसे पढ़ेंगे, डेप्थ में, डिटेल में। और मैंने बोला स्किम, दूध उबालेंगे। कंट्री डिलाइट का बड़ा आजकल, है ना, आप देखें हर जगह पर इसका जोरों शोरों से प्रमोशन चल रहा है। तो कंट्री डिलाइट के अंदर हम देखें तो कहते हैं कि वो जो दूध जब ठंडा कर देते हैं, तो ये देखो कंट्री डिलाइट दूध की मलाई, और ये देखो दूसरे वाले दूध की मलाई, है ना, तो कितना थिक लेयर आता है उसमें दूध मलाई का। तो अब क्या है, जो दूध गर्म करने के बाद पक पक कर एक लेयर बना लेता है, उसको क्रीम कहते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से मलाई निकाल ली, है ना, ऊपर ऊपर से मलाई निकाली मतलब क्या, हमने किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। हमें किसी के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, मगर सबके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। हिस्ट्री पूछ लो थोड़ा है, जीके पूछ लो थोड़ा है, पॉलिटी पूछ लो थोड़ा है, करंट पूछ लो थोड़ा है, किसी एक सब्जेक्ट का मास्टरी नहीं कर रखा है। वन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट पर्सन इज कॉल्ड मास्टर, है ना, परफेक्शनिस्ट। बट वन हु नोज some things about some subjects but mastery for none, that person does skimming in their subject. skimming मतलब ऊपर से पढ़ लिया, मतलब क्या करना, जिसको आप बोलते हो जस्ट मैंने क्या कर लिया मैम, ब्रीफिंग कर ली, गो थ्रू कर लिया। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा वो टर्म क्या आएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग करना, ऐसी स्टडी करना जहां पर हमने सिर्फ एक्स से मतलब आउटर पोर्शन कवर कर लिया, डिटेल में हमने स्टडी नहीं की है ना। तो अब आप देखें, जैसे कि आपने अपने आप को टेस्ट योरसेल्फ किया, खुद देखा कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, अपना पेपर दिया, पेपर देने के बाद उसको एनालाइज किया। एनालाइज करोगे डिटेल में ना, कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत था, कौन सा क्वेश्चन सही था, किस टॉपिक में हमको दिक्कत है, किस टॉपिक का सब टॉपिक में हमको परेशानी हो रही है, ये वाले क्वेश्चन ये टॉपिक में हमको दिक्कत है, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, मतलब आपने इन डिटेल पढ़ा, उसको हम क्या कहते हैं, एनालाइज करना, है ना। अब यहाँ पर 2 टर्म थी, इसमें से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, कि भाई यहाँ पर स्किमिंग एक्सटेंसिव होगा, स्कैनिंग में इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी, ठीक है, लिख लो। तो फिर आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, चले आगे। अब यहां पर देखना, ये जो टर्म लिखा है क्या, एनालिसिस, यहां पर ये कैसी स्टडी है ना, डिटेल में पढ़ना। और जो ये सिंथेसिस है, ये कैसी स्टडी है, समझ आ गई बात। तो इंटेंसिव का एंटोनिम था एक्सटेंसिव, इसी तरीके एनालिसिस का एंटोनिम क्या हो गया, क्लियर है बात, है ना। उसको बोलते हैं, इसको संश्लेषण करना, इसको बोलते हैं विश्लेषण करना हिंदी में, है ना। आगे चलते हैं। अब यहां पर लिखा है हेम का रिलेशन है एग से, तो ट्री का रिलेशन बताओ फिर, है ना। बार्क मतलब छाल, पेड़ के बाहर की छाल होती है ना, ठीक है, आउटर लेयर। सीड मतलब बीज, लीव्स मतलब पत्तियां, फ्रूट मतलब फल। आंसर क्या बोला गया, हाँ बहुत बढ़िया, लीव्स भी आंसर नहीं है, फ्रूट भी आंसर नहीं है, मुबारक हो, ठीक है। अब देखो हेन जो है ना, ये है, हमको नजर आएगा
मगर इसका फर्स्ट स्टेज, डेवलपिंग स्टेज, जो शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है, वो किससे होती है? एक एग से। इसी तरीके से जो हमारा ट्री है, पेड़ है, वो डायरेक्ट पेड़ नहीं बनता, उसकी फर्स्ट स्टेज अगर हम कहेंगे तो क्या होगी भाई? पहले तो बीज बोएंगे ना, फिर बीज अंकुरित होगा, फिर फूटेगा, फिर पत्ती निकलेगी, पौधा, फिर सैपलिंग, और फिर धीरे धीरे करके वो एक प्लांट, एक ट्री का रूप लेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेज ट्री की क्या होगी? सीड। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया मैम बी ऑप्शन। समझ आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं उसका आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सॉल्ट ज्यादा टेक करने से, इनटेक ऑफ सॉल्ट इन मैक्सिमम, तो अब जब हम किसी भी चीज को, है ना, ज्यादा एक्सेस में लेते हैं तो उसके कॉज होते हैं, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट? तो अगर आपका इनटेक सॉल्ट का बहुत ज्यादा है तो आपको बीमारी हो जाएगी, हाइपरटेंशन, बीपी, है ना। और अगर आप शुगर का इनटेक ज्यादा करते हैं अपनी लाइफ में तो आप सब अवेयर हैं, क्या होगा? डायबिटीज। ऑयल ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। पानी की कमी होगी तो, क्लियर है, स्वीट आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या है? बी। ठीक है, आगे चले। प्रोलोग और एपिलोग दोनों चीज दे रखी है। एपिलोग और प्रोलोग को अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। प्रो मीन्स गेम खेले, गेम में तो प्रो प्लेयर, कि जब वो मैदान में उतरे तो उसके बाद कोई उसको हराने वाला पैदा ना हो, राइट? तो अब हम अगर बात करें क्लियरली, अगर समझने की कोशिश करें तो प्रो मतलब जब वो उतरे तो उसके बाद कोई उसका मुकाबला करने वाला ना हो। लाइगर मूवी देखिए, है ना? तो लाइगर मूवी मोटिवेशनल बहुत ज्यादा है, रेटिंग नहीं गई हो अलग बात है। तो लाइगर मूवी के अंदर दिखाया गया है ना, यहाँ पर जो भाई कि उसका जो जिनका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ में आइडल होता है, तो उनका ब्रूस ली थे, है ना। और उसे पता नहीं था कि कभी उसका लाइफ में, मैं पूरी मूवी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, तो एक समय ऐसा आया, एंड में मूवी के देखे जाके देखेंगे, तो उनको जो फाइट हुआ ना उनके गुरु से, जिसका वो फोटो, जिसका वो टी शर्ट पहन के रखा करते थे, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि ऐसे कहते थे कि अभी तक फाइटिंग के मामले में ब्रूस ली से आगे कोई पैदा, तो वो प्रो प्लेयर हो गए, बट उन्होंने ब्रूस ली को ही हरा दिया, है ना। और लाइगर जो है वो बोल नहीं पाता है, हकलाता है, स्टैम्पिंग का प्रॉब्लम है, और उसने अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना के चीजें किया। तो प्रोलोग का मतलब है जो बाद में हो। एक होता है प्री, मेन से पहले प्री होता है, तो प्री मतलब पहले, बिफोर, और प्रो मतलब आफ्टर। मैंने जितने एग्जांपल दिए सब में बाद का सेंस आ रहा है। प्रोनाउन पढ़ा है, प्रो नाउन, आफ्टर नाउन, तो आफ्टर का सेंस। तो प्रोलॉग एक ऐसा स्पीच जो कब दिया जाता है, लॉग मतलब स्पीच के लिए आता है, प्रोलॉग मतलब जो स्पीच सेशन कंप्लीट, एनुअल फंक्शन होने के बाद, और एक स्पीच दैट इज एपिलॉग। डॉन, डॉन क्या होता है? अर्ली, है ना, क्या कहते हैं, आप देखेंगे मॉर्निंग, जब हम सूर्य उदय होता है तो सबसे पहली जो किरण पड़ती है धरती पर, उसको फर्स्ट रे ऑफ अ लाइट, है ना, जो हमारी अर्थ पर पड़ती है जब सूरज लाल लाल होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं निकला होता, गर्मी नहीं होती है। सुबह अगर आप 4-5 बजे के आसपास देखोगे तो सूरज जो निकला होता है तो रेडिश कलर का, है ना, बाद में जाके वो प्रॉपर तरीके से धूप निकलती है ना, वो हल्की हल्की तो धूप, उसको क्या बोलते हैं? तो अर्ली मॉर्निंग बोल सकती हूँ। अर्ली मॉर्निंग क्या है? डॉन है। बहुत सारे लोग कहेंगे डस्क इसका आंसर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है ना ये चीज, बट डस्क इसका आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दिया ही इसलिए गया है क्योंकि सबको पता है डॉन मतलब ये और डस्क मतलब ये। और समझना, डॉन और डस्क का मतलब, डिफरेंस बताती हूँ। डस्क मतलब होता है सूर्यास्त,
जब सूर्य पूरी तरीके से अपने चरम पर होता है डूबने के और अंधेरा छा जाता है और पहली किरण जब अंधेरा होना स्टार्ट होता है। समझ आई बात? और इसका आंसर होगा ट्विलाइट, मतलब सूर्यास्त जब होता है और जब पहले नीचे की तरफ आता है और लालिमा छाती है शाम में भी, अर्ली इवनिंग जब अपनी नाइट की तरफ वो आगे बढ़ रहा होता है, सुबह में सुबह की तरफ और रात में सुबह क्या होता है, अंधेरा छट रहा होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डॉन। और शाम में अंधेरे की तरफ धीरे धीरे करके अंधेरा बढ़ रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डस्क। बट यहाँ पर डॉन का मतलब क्या था, जब फर्स्ट रे, पहली किरण, सूरज उगना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके अपनी टर्निंग चेंज कर रहा है पोजीशन। और यहाँ पर डस्क मतलब डूब चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो यहां जब अर्ली मॉर्निंग है, शुरुआत होने की, तो यहां पर अर्ली इवनिंग की बात कर रहा है, खत्म होने की तो बात उसने की ही नहीं। डस्क का मतलब एंडिंग, जब सूरज दिखता ही नहीं है, खत्म हो जाता है, लालिमा सब खत्म होके अंधेरा छा जाता है, तो उसको बोलते हैं डस्क। तो कह सकते हैं डॉन और डस्क के बीच में क्या होता है कि डस्क से पहले वाला टाइम ट्विलाइट कहते हैं, जब दो रोशनी एक तरफ खत्म होती है और दूसरी तरफ अंधेरे का शुरुआत होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है हमारा, सी। चले आगे। टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से है, सिंपल। तो पॉन्टिफ का रिलेशन किससे होगा ये बताना है, बताओ। डिसाइपल, फॉलोअर मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं। प्रीस्ट मतलब पुजारी, फादर, पॉप है ना चर्च के अंदर, डाइटी देवता जो हमारे राक्षस हो गए, और डिसाइपल मतलब शिष्य की बात हो रही है। तो पॉन्टिफ यहाँ पर क्या है, मेंटोर है ना, गुरु है, और उसके लिए क्या है, बहुत सारे लोग इसका आंसर फॉलोअर लगा के आएंगे क्योंकि पॉन्टिफ उनको पता ही नहीं है कि मेंटोर के लिए यूज होता है। बट तीनों ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर ए हो जाएगा। बीज, ऑनोमेटोपिया पढ़ा होगा हमने फिगर ऑफ स्पीच के अंदर, जिसमें साउंड ऑफ एनिमल्स, साउंड ऑफ बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बी का रिलेशन है हम से, कि बी जो भिन्न 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 करती रहती है, तो बी मधुमक्खी के साउंड को, आवाज को हम कहते हैं। तो आउल के आवाज को क्या कहेंगे, रोअर का मतलब दहाड़ना होता है, लायन का साउंड है। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। टॉक मतलब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, और यहाँ पर आउल नॉन ह्यूमन है ना भाई, क्यों, क्योंकि ये एनिमल बर्ड के रेफरेंस में पूछ रहा है। हिस मतलब फुफकारना सांप के लिए होता है। तो हमारा बच गया क्या, कुछ, तो आंसर क्या होगा। अब अगली बार पता है तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से आउल का आंसर फुट आप लगा सकते हैं। चले आगे। कंफर्म्ड कर दिया, इनविट्रेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों रिलेशन में सेम है। जब कहते भाई कंफर्म है ना, हाँ भाई कंफर्म है, मतलब उसने कंफर्म किया, उसने क्लियरेंस दे दिया, मतलब उसने अपनी क्या दे दी, अग्रीमेंट कि हाँ ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म से मिलता जुलता कोई रिलेशन जिसका सेम रिलेशन हो आपको दिख पा रहा होगा, वो है बैंकक्रप्ट, क्योंकि पैसों से लेना देना फाइनेंशियल भी है, और बैंकक्रप्ट का भी क्या है, पैसे जब खत्म हो जाते हैं, दिवालिया निकल जाता है, इंडेप्ट हो जाता है, जिसमें कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इनक्रेडिबल हो नहीं सकता। इनक्रेडिबल मतलब क्या, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल है ना, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नॉट मतलब किसी चीज को बांधना, कोई रिलेशन हो सकते हैं जिसके अंदर हम बंधे हुए हों, ठीक है। और कैलो, कैलो मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। कैसा पर्सन होगा, अनएक्सपीरियंस्ड नहीं होता, इन होता है, इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलें आगे, है ना। तो अगली बार आपके सिनोनिम एंटोनिम में दे दे
इनएक्सपीरियंस पर्सन, ऑप्शन में दे कैलो, पूछ ले सिनोनिम, तो कैलो लगाया होगे। अब देखो इसको याद भी रख सकते हैं कि कैलो है मतलब कैसा है, गाय है। गाय मतलब बहुत ही सीधा है ना, मतलब सीधा है मतलब बहुत शरीफ, गांव का, ठीक है। ये कैसा है, जिसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, भोला भाला, शरीफ सा, डिसेंट। कोल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक। मैम जो कोल होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक डायमंड, कोल से ब्लैक डायमंड बनता है, पता होगा ना। कोयले में कहते हैं ना, कोयलों में हीरे निकलते हैं, सुना है आपने। तो कोयलों में जो हीरे निकलते हैं कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के। तो पेट्रोलियम में क्या होगा, लिक्विड गोल्ड, ठीक है, ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम येलोइश पे होता है और कोल ब्लैक पे होता है। पेट्रोल आप कभी नोटिस किया, पेट्रोल और डीजल वो कुछ कुछ सरसों का जैसे कलर होता है ना, वैसे टाइप में कलर होता है, देखा है ना आपने पेट्रोल कभी। आप बॉटल में तो देखा होगा, जब बॉटल में बाइक वाले अपने पास रख लेते हैं कई बार लेके कि बाद में काम आएगा, ट्रैवलिंग के लिए लेके जाते हैं, तो वो येलोइश कलर पे होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिक्विड गोल्ड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आंसर पता है तो 2 मिनट में होगा, नहीं पता तो टाइम लगेगा, टाइम टेकन है। आगे चलिए, ट्राइंगल का हेक्सागन दिया गया है, रिलेशन बताना है। कोन का स्फीयर, रेक्टेंगल का ऑक्टागन, पेंटागन का हेप्टागन, एंगल का क्वाड्रिलेटरल। समझेंगे, क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे बता देना। वैसे अब देखो यहाँ पर आपने ये सुना है, क्या है ये, किसी भी शब्द के बाद लगता है, और शब्द के बाद लगता है तो ये क्या हो गया, पहले लगता तो प्री प्रीफिक्स। क्लियर है बात। अब ये हमारा एक रूट वर्ड भी है, लैटिन और ग्रीक। इस गन का मतलब रिप्रेजेंट करता है साइड्स। तो आपने सुना होगा बहुभुज, पॉलीगन। तो गन क्या है, और पॉली मतलब 1 2 3 कितनी भी हो सकती है, मतलब लिख सकते हो डायरेक्ट मैनी, है ना, जिसकी साइड्स हो। तो अब यहाँ पर आपका पहला रिलेशन क्या था, क्या है क्वेश्चन में, अब ट्राइंगल तो ऐसे होगा, है ना, जिसके 3 एंगल हो, ट्राई मतलब 3 साइड, और दूसरा क्या है, हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का रिलेशन है। तो किसका पूछा है, अब रेक्टेंगल देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, 4 साइड वाला, क्या है ये, जिसकी आमने वाली साइड बराबर होती है, लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है ना, हमने पढ़ा है। और रेक्टेंगल के साथ ऑप्शन क्या है, ऑक्टागन। तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये पॉलीगन था, है ना, जिसमें मैनी साइड। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, वन हु हैज मेनी साइड, व्हाट डू वी कॉल्ड इट, पॉलीगन। वन हु हैज 8 साइड, दैट मीन्स ऑक्टा मीन्स 8 और गन मीन्स साइड। और वन हु हैज 6, हेक्सागन। अगर पूछ ले पेंटा तो हो जाएगा 5 और हेक्सा 6। अगर पूछ ले सेप्टा तो 7 और गन लगा देंगे पीछे, साइड्स हो गई। अगर आपसे पूछे नोना, अगर आपसे पूछे डेका, ठीक है, तो यहां पर आपसे आएगा तो आप कर लेंगे। तो पेंटा है 5, हेक्सा है 6, सेप्टा है 7 और हमने ऑक्टा लिखा है 8, नोना है 9 और डेका है 10। कुछ भी दे सकता है। हेप्टा है पक्का, ठीक है, चेक कर लेंगे इसे कि हेप्टा है सेप्टा है ना एक बार। तो हेप्टागन बोल रहे हैं ये, तो सही कह रहे हैं, हेप्टागन होगा, है ना।
तो हेप्टा सेप्टेम है ना, इस तरीके से। चलो अब यहां पर आपको आंसर तो पता है, फिर क्या आंसर है, ये रहा। कैसे पता चला, क्योंकि ये 3 था और ये 6 था, दुगना कर दिया, ये डबल, 3 + 3 या 3 × 2, और यहाँ पर 4 × 8 या 4 × +4 है ना, 2 बार जमा करो या गुणा करो। क्लियर है, चले आगे। इसलिए मैंने नंबर बता दिया, क्योंकि हो सकता है 3 का 9 करके दे दे, 5 का 10 करके दे दे, 5 में पेंटा और 10 में आपका डेका बिठा देगा, तो पता होगा तो इजीली हो जाएगा। अब वायरस जो है, स्मॉल पॉक्स का कारण बनता है वायरस, ठीक है, बेसिक जो कॉज है वो वायरस के कारण क्या होता है, स्मॉल पॉक्स, माता सुना होगा आपने। और बैक्टीरिया, तो भाई बैक्टीरिया का कारण चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, क्या आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। तो टाइफाइड का बेसिक कारण क्या होता है, बैक्टीरिया, और कम से कम 3 बार होता ही होता है लाइफ में, है ना। और आज तक कभी किसी छोटे बेबी का नहीं हुआ, बट हमारे घर में बहुत ही छोटा बेबी है जो 1 साल का भी नहीं है अभी, उसको हो गया। जब पता चला बीमार चल रहा था, तो पता चला कि उस डॉक्टर ने बताया कि आज तक इतनी स्टडी में कभी किसी बेबी को टाइफाइड नहीं हुआ, 6 महीने 4 महीने के बेबी को, है ना, बट उसको टाइफाइड हो गया। तो आजकल क्योंकि हमारा जो ईटिंग ऑर्डर है वो इम्बैलेंस हो चुका है, लाइफ साइकिल जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, खाने पीने का, इसके कारण भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तरक्की कर रहे हैं मगर बीमारी साथ ले रहे हैं। अब होम है, किचन है, मैं चाहूंगी कि आप इसका फटाफट से आंसर दें जल्दी से, कि रूट होगा, सॉइल होगा, लीफ होगा, स्टेम होगा, कैसे। अच्छा ऐसा है क्या, प्लांट का किचन लीफ होता, प्लांट का किचन, एग्जैक्टली तो बिल्कुल सही कहा। जो हमारा घर होता है ना मैम, जो हमारा होम होता है, उसके अंदर एक रूम होता है जहां खाना पकता है, उसको क्या कहते हैं, किचन कहते हैं, जहां क्या प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है। तो ऐसे ही हमारा जो पौधा होता है, उस पौधे के अंदर एक छोटी सी क्या होती है, लीफ। तो बड़े से पौधे के अंदर एक छोटी सी लीफ होती है जहां पर क्या होता है, प्रिपेयर फूड, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि खाना बनने का रिलेशन था, घर के अंदर खाना किचन में बनता है, पौधे में खाना लीफ में बनता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी का रिलेशन स्टार से है, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स, देखते होगे एस्ट्रोलॉजर्स को, है ना, आपके सितारे बता देते हैं, ठीक है। तो जियोलॉजी बताना है, आपने हिंदी में सुना होगा भूगोल, भू मतलब धरती, और धरती क्या गोल है, तो जियोलॉजी, लॉजी क्या है आपका, सफिक्स है, एक रूट वर्ड है जिसका मीन हो जाता है स्टडी करना, किसी चीज का अध्ययन करना, डिटेल में किसी चीज को पढ़ना, इंटेंसिव। तो जियो मतलब अर्थ, है ना, पृथ्वी के बारे में पढ़ना। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा 4 ऑप्शन है, ज्योमेट्री है, साइंस है, अर्थ है, स्काई है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो का कैसेट है, कंप्यूटर का क्या होगा, फाइल्स होगा, फ्लॉपी होगा, बिट्स होगा, ऑडिट होगा। अब देखो जो कैसेट है उसके अंदर, उस डिवाइस में हम वीडियो ऑडियो को स्टोर करते हैं। डीवीडी प्लेयर हुआ करते थे ना पहले, डीवीडी प्लेयर में बड़ी सी, अगर आपने नोटिस किया हो, ऐसी कैसेट होती थी ऐसे करके, और उसके अंदर हम वो लपेटते थे एक रील टाइप में ना, आता था, उसको रिपीट ऐसे करके फिर निकालते थे, फिर लपेटते थे ताकि सही चलने लग जाए, है ना। डीवीडी प्लेयर के अंदर इससे भी बड़ा वाला ब्लैक कलर का कैसेट आता था जो उसके अंदर जाता था, है ना, रील्स देखते थे। तो यहाँ पर स्टोर कहाँ हो रहा है, और स्टोरेज जो आपका डिवाइस है वो बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखें, क्यों, वैसे तो यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होना चाहिए था, कंप्यूटर इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था रिलेशन में, और पूछना चाहिए था कहाँ पे क्या स्टोर होता है ना। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो दिया गया है, पेपर का क्वेश्चन है, हमको करना ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑडिट मतलब किसी चीज में चेंजेस करना, बदलाव करना ना, ऑडिट किया जाता है।
बिट्स क्या होता है कि यूनिट की बात हो रही है, स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा किलोबाइट, है ना, आपने पढ़ा होगा नैनोबाइट, है ना, आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, योटा आपने पढ़ा होगा लास्ट, है ना, इस तरीके की चीजें इसमें पढ़ी होंगी आपने। और फाइल्स जो बात होती है, उस फाइल के अंदर, फाइल कोई ऐसा हमारा वो नहीं है जिसको बोलते हैं आप, दो चीज होती है, हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है ना, ये कि सॉफ्टवेयर है, मतलब आइकन अंदर होता है, कोई आप छू नहीं सकते हैं। भाई बिल्कुल दोनों आंसर हो सकते हैं, फाइल के अंदर भी स्टोर करते हैं, फ्लॉपी के अंदर भी स्टोर करते हैं। बट ध्यान से देखें, जो रिलेशन दिया गया है वो आउटर, मतलब जो चीज टेंजिबल है, जिसको टच किया जा सकता है, हार्डवेयर के फॉर्म में है, इसलिए मेरा आंसर फाइल नहीं हो सकता है ना। इसलिए हमने आंसर क्या बोला भाई, बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ये ध्यान रखना है वहां पर पढ़ते वक्त, ठीक है। मैं बहुत दिन हो गए बेट सीट्स मैंने कुछ नहीं पढ़ी है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत दिन से नहीं पढ़ा है ना, सुपर टेट के बैच में कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक हमारा सेल होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ में, तो बहुत टाइम हो गया साइंस पढ़े हुए। तो अब डीएनए बताना है, ये कैसा होता है, इनहेरिट होता है, मम्मी पापा से मिलता है हमको, है ना, हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ बिल्कुल, तो हमारा जो आंसर, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता था इसका आंसर, उसका रीजन क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद अपने आप एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे डीएनए हम किसी से खरीदते नहीं है, ये हमें अपने आप मिलता है ना। तो अपने आप मतलब ओन हो रहा है, तो ओन हो रहा है मतलब हमारा कुछ उसमें रीजन है ना, हमने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा, विरासत में मिलता है। अगला क्वेश्चन, चीसल का स्कल्पचर है, स्कल्पचर मतलब जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाता है, और चीसल क्या होता है आपका, छेनी को बोलते हैं। आपने देखा होगा एक हथौड़ी होती है ना, और हथौड़ी के साथ कुछ इस तरीके से कर कर, अगर आपने नोटिस किया हो, पैना सा होता है, और उसको लेके ऐसे मूर्तिकार उसमें क्या कर रहा होता है, उसको शेप दे रहा होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चीसल का क्या है, स्कल्पचर है, मतलब क्या, मूर्तिकार का जो हथियार होता है वो क्या होता है, चीसल होता है, छेनी होता है, क्योंकि हथौड़े से तो करोगे तो शेप नहीं आएगी, छेनी से मारेंगे तो शेप आ जाती है। तो हैरो का इस्तेमाल कौन करता है, फार्मर करता है ना, ब्लैक स्मिथ करता है, मैसन होता है, मिस्त्री करता है, गार्डनर करता है। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका, बोलो, गार्डनर होगा। फार्मर जो है उसका वो आ जाता जो, ओके, फावड़ा कह सकते हो, या ट्रैक्टर यूज हो सकता है, या कुछ और चीजें आ सकती है। ब्लैक स्मिथ जो होता है लोहार, है ना, उसका भी चीसल आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी हथौड़ा, हैमर उसका इस्तेमाल करता है। मैसन जो मिस्त्री होता है ना, उसके लिए कुछ, बट यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये हैरो क्या होता है बता देती हूँ। जब आपने नोटिस किया होगा अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने घर में, एक बड़ी वाली कैंची होती है, जिससे वो क्या करता है, एक्स्ट्रा घास, एक्स्ट्रा चीजें उसको शेप दे रहा होता है काट कर, उसको क्या बोलते हैं, हैरो बोलते हैं। अब आगे क्या लिखा है, शीप, शीप का रिलेशन बताया गया है मटन से, ठीक है, कि शीप के मांस को मटन बोला जाता है, जैसे कि गॉट के मांस को भी मटन बोलते हैं, है ना, ठीक है। बट जो हैन का मांस होता है तो चिकन बोलते हैं, कि चिकन लेने गए थे, है ना, मटन लेने गए थे, फिश लेने गए थे, पढ़ा है आपने, चिकन करी, मटन करी, फिश करी। जो सी फूड खाते हैं उनको पता होगा ना, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उसमें अलग अलग उसमें अलग अलग चीजों के मांस को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर डियर मतलब हिरन के मांस को क्या कहते हैं, तो डियर के मांस को क्या कहते हैं, वेनिसन कहते हैं। क्लियर है, अब यहां तक तो ठीक है, चीजें हमको समझ भी आ रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें यहां पर दिखाती हूँ, ये ग्रामर से रिलेटेड है। मैंने बोला आई हैव सीन 10 डियर्स इन द जंगल। किसका सेगमेंट है,
एरर का, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। आप बता सकते हैं कि इसमें गलती कहां पर है? आराम से पढ़ना है और फिर बताना है कि मैम यहाँ गलती कहाँ हो जाएगी। प्रेजेंट में भी तो है, प्रेजेंट मैंने देखा है, मतलब जब से होश संभाला है ना, तब से लेकर जब भी उसने देखा होगा अपने प्रेजेंट मूवमेंट में, वो तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी। देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, आज भी नाउन का ही कॉन्सेप्ट है। कुछ नाउन में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनका सिंगुलर भी वही होगा और प्लूरल भी वही होगा। जैसे फिश का फिश ही रहेगा मेरे बच्चों, पता है आपको? फिश का फिश ही रहेगा। अगर आप फिश का क्या कर देते हैं, क्या बोलो? फिशेस। अब इन दोनों में डिफरेंस है, बताती हूँ। अब मैंने सपोज करो, मैं समझाना चाह रही हूं कि यहाँ पर एक एक्वेरियम है और यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीशीज है, एक ही प्रजाति की मछली है ना, और है बहुत सारी, मतलब आप मान ले 20-30 मछलियां हैं, बट वो सारी कैसी हैं? सिंगल स्पीशीज है, तो उसको हम फिश ही कहेंगे, फिशेस नहीं कह सकते। आप खाने के लिए सालमन लेके आए, फिश का नाम है, तो फिश बहुत सारी है ना, आप लेके आए हैं किलो में, बहुत सारी चढ़ती हैं छोटी छोटी, बट हम कहेंगे तो फिशेस नहीं कह सकते। क्लियर है टर्म? बट वही बात, ये एक्वेरियम था, किसकी बात करी थी? एक्वेरियम की। अब मैंने यहां पर किसकी बात कर ली? ओशियन की। अब यहां पर सिंगल स्पीशीज नहीं है, यहां पर क्या है भाई? डिफरेंट स्पीशीज हैं, अलग अलग प्रजाति है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बात कुछ समझ आई? क्यों ऐसा नहीं लग रहा? क्योंकि एस लगने से उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट पे चला गया। बात समझ आई? एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला फ्रूट, क्या बोला? फ्रूट। अब तुम्हारे पापा केले लेके आए, आप सपोज करो 2 दर्जन केले हैं, कितने केले आए? 24, बट हम फ्रूट्स नहीं बोल सकते, है ना। पापा तरबूज लेके आए 4 की, मतलब 4 तरबूज लेके आए 1 किलो के, हम ये नहीं बोल सकते पापा वाटरमेलन मतलब फ्रूट्स लेके आए हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो सेम स्पीशीज है। तो अगर आप देखेंगे सिंगल वैरायटी है, एक सेम वैरायटी है, तो वो फ्रूट ही रहेगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो भी होगा, तब भी वो फ्रूट ही रहेगा। पर जैसे ही मैंने बोल दिया कि मेरे पापा 1 किलो अंगूर, 1 दर्जन संतरा, 2 किलो पपीता, 4 किलो तरबूज लेके आए हैं, अब यहाँ क्या होगी? वेरिएशन। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट वैरायटी। बोलो, इसलिए हम क्या लगा सकते हैं? फ्रूट्स। अब इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, पहला तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और दूसरा अगर हम बात करें तो एक फ्रूट्स का मतलब अगर हम बात करें तो होता है रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, मेहनत का फल। आई गॉट माई फ्रूट ऑफ रिजल्ट, सही है गलत है? आई गॉट माई फ्रूट ऑफ हार्डवर्क, है ना, लिख दे भाई। तो आई गॉट माई फ्रूट नहीं होगा, यहां पर क्या लगेगा? फ्रूट्स, क्योंकि मेहनत के रिजल्ट की बात हो रही है ना। आई हैव परचेज्ड अ मैंगो, है ना, आई हैव परचेज 1 किलो मैंगो, 2 डजन बनाना, 2 डजन ऑरेंजेस, 2 किलो पपाया, है ना, 4 किलो वाटरमेलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। तो वहां पर डिफरेंट वैरायटी होगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे फिश का फिश रहता है, ऐसे शीप का शीप ही रहता है, पढ़ा है हमने। तो शीप का शीप,
फिश का फिश, डियर का डियर। एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, कितनी भी हो, है ना, हट गया होगा वो अब, तो वहां पर डियर्स नहीं रहेगा, एस हट जाएगा और डियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चीजें। हमने क्या सीखा कि मैम जब फिश की बात होती है ना, तो सिंगल स्पीशीज है तो फिश ही रखेंगे, चाहे उसका क्वांटिटी कितना भी हो, और अगर वो डिफरेंट है स्पाइसेस तो स्पीशीज उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे, फिशेस। दूसरा हमने पढ़ा फ्रूट। फ्रूट में क्या मैंने पढ़ाया, फ्रूट जो है उसका मतलब फल है जब वो सेम वैरायटी है, और अगर फ्रूट्स कहना चाहते हैं तो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरा फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क हो सकता है। और आई हैव सीन 10 डियर्स नहीं होगा, आई हैव सीन 10 डियर होगा, जबकि 10 बॉयज होता है, 10 गर्ल्स होता है, 10 बुक्स होता है, क्योंकि डियर का प्लूरल डियर ही रहता है, फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, शीप का प्लूरल शिप। अब यहाँ आपका एकेडमिक नॉलेज काम नहीं करेगा, यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो आपके लिए चीज आसान हो जाएंगी। नहीं तो इसमें कोई भी बच्चा कोई भी गलती नहीं लगा के आएगा, बोलेगा सेंटेंस के अंदर नो एरर है। क्लियर हो रही है बातें? कॉमन चीजें नहीं पूछ रहा है, अच्छी चीजें पूछ रहा है, हमको पढ़ना भी पड़ेगा। आप देखते होगे ना, मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, वोकैब पे ले जाती हूँ, वोकैब पढ़ाती हूँ ग्रामर पे, क्योंकि हम जो भी आ रहा है ना उसको ऑन द स्पॉट पढ़ लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं होंगी चीजें और हम जंप करते रहेंगे। कभी पैसेज है, पैसेज में ग्रामर पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, कभी वोकैब पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी पढ़ा देती हूँ, बट आपको समझना है पढ़ना ही इस तरीके से है कि जो चीज आई तभी की तभी पढ़ा और निपटा दिया, खत्म। अब यहाँ पर देखेंगे वेनिसन आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो भाई लिखा है मैकाब्रे का लवली है, जो बहुत ही दिखने में अगली होता है ना। एक हमारा, मुझे याद नहीं है चैप्टर का नाम, 12th क्लास एनसीईआरटी के अंदर एक होता था जो बहुत जंगल में रहता था, बड़ा अगली सा था, उसमें से स्टिंगी करके बदबू आती थी, है ना, आपको याद नहीं होगा या विस्तास के अंदर है, मैं कल देख के भी बता दूंगी, है ना। 12th क्लास की बुक एनसीईआरटी में विस्तास या फ्लेमिंगो, दो ही बुक है हमारे पास, उसमें से एक चैप्टर में एक है जिस लड़के से सब दूर दूर रहते थे, उससे कोई दोस्ती नहीं करना पसंद करता था, है ना, था ना उसके अंदर एक चैप्टर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसकी मम्मा, बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, तो मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो उसके अंदर वो चैप्टर था। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मैकाब्री, मतलब जिसमें से बहुत बदबू आती है, जो बहुत ही उसके बाल टेंगल से होते हैं, अनटाइडी होता है, स्टिकी सा स्मेल आता है, जिससे लोग दूर दूर भागना पसंद करते हैं, पास नहीं रहना चाहता। और एक होता है बहुत ही खूबसूरत सा, लवली, प्रेजेंटेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल, है ना, तो उसके साथ लोग रहना चाहते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटोनिम हो गए, बोलो है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा, कह रहे हूँ अभी तक आप ही सुन रहे हैं, आगे भी सुनना है, थोड़ा सा रह गया है। अब आपने सुना होगा, है ना भाई, इनोकस, तो इनोकस में क्या बैठा है, साउंड किसका दे रहा है, इनो। इनो क्या गैस में हेल्प करती है ना, इनो का पाउच आता है ना, पानी में डालो, घोलो, पी लो, 6 सेकंड में काम कर देती है। तो यहाँ पर ये कैसा है, हार्मलेस है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में बताना क्या पूछा गया था, लिखा है किसी के पास, क्या चीज, बेनफुल। अब यहाँ पर अगला टर्म क्या है, बेनफुल, ध्यान से देखना, किसी चीज को क्या कर दिया, बैन कर दिया, मतलब क्या, वो हमारे लिए क्या होगा भाई, उससे खतरा है ना हमें, तो हमारे लिए क्या हो गया, हार्मफुल। याद रखना बहुत आसान है ना, यहाँ पर क्या है, हार्मलेस, है ना, लाभदायक, और यहाँ पर नुकसानदायक, ठीक है। तो लिख लें, तो ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम, हार्मलेस जब हार्मफुल का एंटोनिम है, तो इनोकस जो किसका होगा, बेनफुल का। लिख ले जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि ये बैक वाला नहीं है ना, मैं उस पर नहीं पढ़ा रही ना नोट पे, जो बैक आ जाऊं वापस, बैक गई तो सब कुछ बैक, है ना, वही आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, तो वही वाला हाल है कि आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे करेगा नहीं, बैक नहीं जाने का ऑप्शन है। तो दोनों वर्ड याद रखना। अब ये खाली एनालॉग थोड़ी है, अब ये वोकैब भी है ना, इसमें थोड़ा ग्रामर भी है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ आपको।
तो इसमें आप चीजें देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको काफी कुछ सीखने को मिले। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमने एनालॉग पढ़ा है आज, क्योंकि जो पॉइंट पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, कल आके पूछूंगी ये भी और पिछले वाला भी, याद करके आइएगा। चले आगे, चलो अब यहाँ पर आंसर तो तुम्हें पता है बेटा, मैंने बता चुकी हूँ, बेनफुल, बैन, तो आंसर क्या हो गया, क्लियर है, क्योंकि बेनफुल का मतलब क्या था, हार्मफुल, और इसका मतलब क्या है, हार्मलेस, क्लियर है। चले आगे, जर्मनी का मार्क है, मोरक्को का क्या होगा, करेंसी की बात हो रही है ना। अब यहां पर क्या होगा भाई, देखो बांग्लादेश का टका है, यूएसए का डॉलर, अमेरिका, रेड ब्लड सेल नहीं है, 19, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आया 20th, मैंने तो किया था। अच्छा एक्चुअली क्या है ना, मैंने कॉपी नहीं किया लैपटॉप से, ठीक है, मैं अभी लगा दूंगी, है ना, अगली क्लास में 20th दिखा दूंगी एक स्लाइड लगा के, अभी दिखा देती मैं आपको, वैसे दिखाती भी लैपटॉप खोल के। 20th इसमें नहीं है क्योंकि ये मैंने पेन ड्राइव कल भूल गई थी यहीं पर, और फिर उसको मैंने एक बार दोबारा लगाया नहीं, तो इसलिए है क्या, आरबीसी, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, तो आरबीसी जो है अर्थ लिखा है, अर्थरोसाइट्स का प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं, तो हमारी क्या प्रॉब्लम होती है थ्रोम्बोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। अब ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में तो बहुत बार आता है, आप हर जगह देखेंगे क्वेश्चन बैठा मिलेगा आपको, हर जगह इंटरव्यू दे दें तो मिलेगा, किसी एंट्रेंस को दें तो मिलेगा, किसी भी, है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दें, है ना, किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर दें, है ना, हर जगह मिलेगा। जीके में एनालॉग है, इंग्लिश में एनालॉग है, आपका एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉग है, तो इसलिए आप बच नहीं सकते हैं, पढ़ना तो है ही। पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो भाई एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपका एंथ्रेक्स है, और टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से था। क्वेश्चन नंबर 24, आप समझना मेरी बात को, जब कहते जी खराब हो रहा है, तो जी खराब होता है तो मितली होती है, हिंदी में बोलते हैं मितली, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाम। मितली मतलब जिसका हमेशा उल्टी वाली फीलिंग आती है, जिसके कलेजे पे हल्का हल्का दर्द रहता है ना, तो वो है नॉजियस। जैसे मैं कई बार जब मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, मुझे वॉमिटिंग आ भी नहीं रही और आ भी रही है, फील हो रहा है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फीलिंग नॉजियस, सुना है आपने, बोलते होगे ना, तो उस नॉजिया का रीजन क्या होता है, क्वाम। तो ऐसे ही बर्न, जब कोई चीज जल जाती है, झुलस जाती है ना, तो झुलसने को क्या बोलते हैं, सियर, ठीक है, झुलस जाती है ना स्किन। जैसे मितली के कारण क्या होता है, जी खराब होता है, ऐसे आपका जब कोई चीज जल जाती है तो उसमें, है ना, आप देखेंगे तो उसके अंदर झुलस जाती है, मतलब वो बहुत ही एक लेयर ऊपर से आ जाता है, पेन होता है, पेनफुल काफी, है ना। दोनों सिचुएशन मुझे मेरे साथ हुई है, तो मुझे पता है, सियर वाला भी और नॉजियस वाला भी। अब हार्ट है, हार्ट का जो रिलेशन है कार्डियोलॉजिस्ट से है, फिर लॉजी आ गया। अब एक आपको टर्म बता दूं, लॉजी मतलब स्टडी, पता है, सुनिएगा ध्यान से, कल की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन होगा, आपको मजा आएगा पढ़ के, है ना। देखिएगा जहां पर हमने पढ़ा है, जिसने मेरे साथ वर्बल एबिलिटी पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उस अगली बार पढ़ेगा, कि हमने पढ़ा है क्या, कि मैम डूअर होता है, डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला, तो जो सब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बीइंग डिस्क्राइब्ड, एक होता है डूअर। तो सब्जेक्ट के अंदर जो डूअर होता है उसकी हिंदी होती है कर्ता, सब्जेक्ट की अपनी हिंदी कर्ता नहीं होती। ये बात पढ़ाई है मैंने, हमने हिंदी में, हिंदी के टीचर पढ़ाते हैं सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता नहीं होता है। सब्जेक्ट के अंदर अगर डूअर, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो आपको दिख रहा है तभी वो डूअर है। डू मतलब करना और डूअर मतलब करने वाला, हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, कोई भी जो भी हमारा वर्ड है, उस वर्ड से पहले जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में लग रहा है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। ये बात क्लियर है, पहले लगेगा प्रीफिक्स है,
बाद में लगेगा सफिक्स है, उस सफिक्स में आपको क्या बैठा मिल जाए, IST, तो IST रिप्रेजेंट डूअर, करने वाला। बात समझ आ रही है? तो यहां पर क्या है, कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजी मतलब स्टडी, IST मतलब वो व्यक्ति, तो ये पर्सन के लिए आ रहा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होगा जो हार्ट की प्रॉब्लम्स को डील करता होगा। क्लियर हो रही है एक बात? तो इसलिए क्या रिलेशन है, हार्ट का। तो आपसे पूछा गया किडनी के लिए क्या आ जाएगा, तो आंसर है नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाएगा। IST मतलब डूअर, लॉजी मतलब स्टडी, नेफ्रो मतलब किडनी। तो किडनी से जितने भी प्रॉब्लम्स होगी उसको डील करने वाले पर्सन को नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे। सो फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। टुडेज क्लास टिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ साउंड डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।